आज़ाद दोस्तों, मैंने भी जल्दी वादा किया था कि जनपद अम्बेडकर नगर में बहुत से लोग अपने आप को इज्जतदार समझ के अगर उनके खिलाफ़ कोई खबर छाप देता है कोई रिपोर्टर तो लीगल नोटिस मरवा देते हैं। मानहानि और सामाजिक छवि धूमिल और मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक कष्ट आदि आदि नोटिस मरवा देते हैं। तो मैंने कहा था कि मैं लगातार इसके वीडियो डालूँगा कि पत्रकारों को कौन-कौन साहब क्या-क्या नोटिस देते हैं। तो उसी सीरीज़ में ये आज एक नोटिस मैं बता देता हूँ। एसएन इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं, एक बेचारे अब्दुल सलाम नाम है। वो कोई खबर छपी थी अखबार में कि उनके यहाँ कोई मीटिंग वूटिंग हुई और हड़कंप मच गया, मार-धाड़ हुई, जो भी हुआ कि मीटिंग नहीं हो पाई, कैंसिल हो गई। तो मैनेजर साहब को बड़ी दिमागी संतुलन उनका ख़राब हो गया और मानसिक उत्पीड़न हुआ खबर पढ़ के, और समाज में बताते उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। तो उन्होंने कोई गुलरेज जैदी नाम के वकील हैं, उनसे लीगल नोटिस मरवा दिया। तो नोटिस में अब वकील साहब लोग को भी पत्रकार को नोटिस मारते वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि 2-4 पॉइंट का नोटिस मारते, 10-10 पॉइंट का 2-2 पेज का नोटिस मार दिए। पत्रकार बेचारा अखबार पढ़े कि थोड़ा नोटिस पढ़े, इतना काबिल थोड़ी नहीं रहता है। थोड़ा ऐसा देना कि ताकि वो नोटिस का जवाब दे सके। तो मैं ये वकील साहब का नोटिस पढ़ता हूँ जो उन्होंने मारा था। तो उन्होंने लिखा बिंदु संख्या 1 में कि मेरे मौकिल के कथनानुसार वो एजुकेशनल सहयोगी एसोसिएशन द्वारा संचालित एसएन इंटर कॉलेज के महाप्रबंधक हैं। नंबर 2 में उन्होंने कहा कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में वो प्रमाणित किए गए हैं, प्रबंध समिति के प्रबंधक हैं। नंबर 3 में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में उनकी सोसाइटी विद्यमान है। और नंबर 4 में कहा यह है कि मेरे मौकिल के कथनानुसार उक्त संस्था द्वारा संचालित एसएन इंटर कॉलेज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान द्वारा अल्पसंख्यक संस्था मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। नंबर 5 में लिखा मेरे मौकिल का कहना है कि आपके अखबार में जो एक खबर छपी थी कि हमारे यहाँ प्रबंध समिति की बैठक में हो हल्ला हो गया, वो झूठ है और उससे उनका बिना पड़ताल किए तथ्यहीन खबर आपने छापी है। दूर दूर से सच्चाई कोई वास्ता नहीं। नंबर 7 में लिखा कि एजुकेशनल सहयोगी एसोसिएशन की वैधता और उसके समिति द्वारा संचालित विद्यालय के संबंध में महत्वपूर्ण बिना जांच पड़ताल किए समाचार प्रकाशित किया गया, जिससे मेरे मौकिल प्रबंध समिति तथा विद्यालय की छवि और साख आम जनमानस में धूमिल हुई। नंबर 8 में उन्होंने कहा कि उस आपकी खबर से उसको मानसिक आघात पहुंचा है और वो सदमे में है, क्योंकि ये क्षेत्र में काफ़ी सामाजिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति की छवि रखता है। और नंबर 9 में उन्होंने कहा कि आप लोगों द्वारा कारित कार्य से मेरे प्रबंधक का समाज में बहुत नुकसान हुआ, उसका मानसिक उत्पीड़न हुआ है, जिस कारण से वह काफ़ी मानसिक तनाव में है। 10 में लिखा यह कि मेरे मौकिल का कहना है कि यदि आप द्वारा उक्त प्रकाशित व प्रसारित झूठे समाचार का नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर यदि खंडन नहीं प्रकाशित किया गया तो वो अपने समाज में क्षेत्र में हुई मानहानि की क्षतिपूर्ति के रूप में सक्षम न्यायालय में आप लोगों के विरुद्ध वाद योजित करने को बाध्य हो जाएगा। ये तो हो गया इनका 10 बिंदु का नोटिस। अब पत्रकार बेचारा इतना पढ़ा लिखा थोड़ी ना होता, इतना बड़ा नोटिस का जवाब दे। तो 2 पन्ने का नोटिस था, पत्रकार ने 1 के पन्ना में निपटा दिया। तो पत्रकार ने उनको नहीं भेजा, कल अब्दुल सलाम साहब को नहीं भेजा, जैदी साहब को ही भेजा, क्योंकि उसके हिसाब से नोटिस में बहुत कमियां थी। नोटिस में ये सारे व्याख्यान तो कर डाले, वर्णन और क्या मैनेजर चालीसा कुछ लगा ही नहीं, कहाँ का प्रमाणित है क्या है। उसने जवाब में लिखा आपने अपने मौकिल अब्दुल सलाम की तारीफ में जो विधिक नोटिस भेजा है उसमें उल्लिखित साक्ष्य संलग्न नहीं किया है, जिससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उसने आपको अधिकृत किया है। अगर उसने अधिकृत किया होता तो सभी साक्ष्य देने के बाद विधिक नोटिस भेजने हेतु निर्देशित किया होता। आप विधिक नोटिस पत्र के बिंदु 1 में दर्शाए गए एसएन इंटर कॉलेज अल्पसंख्यक विद्यालय के रूप में राज्य सरकार द्वारा दी गई मान्यता का प्रमाण पत्र दे दीजिए। लिखे थे ना कि उसका विद्यालय राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त है, तो उसका प्रमाण पत्र दे दीजिए। नंबर 2 फर्म सोसाइटी एवं चिट्स पंजीकृत संस्था एजुकेशनल सहयोगी एसोसिएशन जिस प्रबंध समिति का प्रबंधक
दर्शाया है उस प्रबंध समिति के उस चुनाव का साक्ष्य है जिसमें अब्दुल सलाम को प्रबंधक चुना गया हो, वही साक्ष्य दे दीजिए। अगर सोसाइटी में कहीं इनको प्रबंधक चुना गया हो तो उसका साक्ष्य दे दीजिए। नंबर 3, आप द्वारा बताया गया उक्त संस्था वैधता वर्तमान में विधिमान है, उसका साक्ष्य अर्थात नवीनीकरण प्रमाण पत्र की प्रति दे दीजिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षण संस्थान आयोग भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय एसएन इंटर कॉलेज के लिए जो प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है उसकी आप अपना प्रमाणित प्रति दे दीजिए। नंबर 5, इसने कहा हमें स्वीकार है, हम अपने समाचार पे आज भी कायम हैं। आपने मनगढ़ंत खबर होने का केवल आरोप लगाया, साक्ष्य नहीं दिया है। उसने नंबर 7 में लिखा कि हमने तो बहुत कम जानकारी छापी थी, जबकि हमारे अखबार में हमने अगर छापा होता तो प्रबंधक एवं उसके मामा अध्यक्ष अनवर आलम के विरुद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा थाना आलापुर में 420 की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया है, ये भी प्रकाशित कर देता। और अगर छापना होता, आप जिसे सम्मानित कहते हैं तो सही होगा। वैसे हमें जहाँ तक जानकारी है उनके विरुद्ध बेईमानी, जालसाजी, ठगी, अपहरण, शासकीय धन के गबन के अनेकों मुकदमे उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में, तमाम शहरों में दर्ज हैं। तहसीलदार आलापुर ने आरसी भी जारी किए हैं। और 9 के बारे में उसने कहा पता नहीं है, आप जाने कि उस व्यक्ति की सामाजिक छवि को क्या नुकसान हुआ। हमारा अखबार अपनी खबर पे आज भी कायम है। प्रबंधक अब्दुल सलाम के संबंध में उल्लिखित उपरोक्त साक्ष्य उपलब्ध कराने के बाद ही विधिक नोटिस का विधिवत उत्तर दिया जाना संभव है। अतः आपसे अपेक्षा है कि अपने नोटिस के पत्र के बिंदु 1, 2, 3, 4 में दर्शाए गए विवरण के साक्ष्य सहित स्वप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं, जिससे नोटिस का उत्तर दिया जा सके। साथ ही आपसे विनम्र अनुरोध है कि भविष्य में किसी प्रकार की नोटिस जारी करते समय नोटिस के साथ साक्ष्य अवश्य संलग्न करें, अन्यथा व्यर्थ में समय नष्ट ना करें। अच्छा, पत्रकार ने जब ये जवाब दिया गुलेज साहब को, गुलेज जैदी जो अधिवक्ता है अब्दुल सलाम के, उसके बाद से ना गुलेज साहब ने आज तक सांस ली और ना मैनेजर साहब ने सांस ली। बस एक रौ था, जोश में थे, विधिक नोटिस भेज दिए, मानहानि हुई, सामाजिक प्रतिष्ठा। ठीक है, दिया तो उसने जवाब। आप मैनेजर दे दो ना जो मांगा है, जो अपना खुद नोटिस में आपने बताया था आप विधिमान हैं, आप रजिस्ट्रार के यहाँ से प्रमाणित हैं, आपके पास प्रमाण पत्र है, तो दो ना। वो माफ़ी मांगेगा, पैर पकड़ लेगा आके। दिए नहीं एक को, उसने तो कुछ छापा ही नहीं था। मैंने उस अखबार देखा था, खबर पढ़ी थी, अरे इसके बारे में छापो यार, तो पूरा पेज छाप डालो यार, तुम क्या 2 लाइन छापे हो। प्रबंध समिति की बैठक में हंगामा, ये है ही नहीं प्रबंधक। तो ठीक है, वो थोड़ा सा खुजली होती है। असल में क्या है ना कि बहुत से लोग अपने आप को सम्मानित में गिनने लगे, खुद है मैं बड़ा इज्जतदार हूँ, मेरा बड़ा सम्मान है, मेरी राजनीतिक छवि है कुछ नहीं। जब जैसे एक आध कार और खरीद लेते हैं ना, उतरते हैं तो इधर उधर देखते हैं हमको कोई सलाम करे, तो कुछ लोग सलाम कर भी लेते थे, देखा ना इज्जत है, सलाम है। अरे पहले अपने कुछ पालतू कुत्तों को उनके बीच में भेज दो ना, उसके बाद जब गाड़ी से उतरो तो उनसे पूछो कि जो फला फला देख रहे थे क्या बोल रहे थे, तब पता चलेगा क्या इज्जत कर रहे थे, किस नाम से तुमको बुला रहे थे, फलनवा आया है कि फला साहब आए हैं। फर्जी की इज्जत है, इज्जत उज्जत कुछ नहीं है, ये सब लुटेरे डाकू हैं, साले पैसा लेके नियुक्ति करते हैं फर्जी वाला। चलो ठीक है, अगले में फिर और किसी के बारे में बताएंगे। बहुत नोटिस जारी किए हैं, अधिकारी, कर्मचारी, मैनेजर, प्राइवेट, सब के नोटिस के बारे में बताऊंगा।